Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good. So, without wasting much of my time, we'll get back to the homework given to you in the previous session. So, the first question was subtract the sum of 3 by 5 and 1 by 3 from the sum of 2 by 3 and 1 by 5. So, here I'll just write the equation, जो equation बनेगी इस question के अंदर, and I'll write the answer. तो equation कुछ इस तरीके की बनेगी 2 by 3 plus 1 by 5 minus 3 by 5 plus 1 by 3. मैंने इसको बाद में क्यों लिखा, क्योंकि वो फ्रॉम वाला कंसेप्ट जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था. तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 1 by 15. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन सेज मल्टीप्लाई द सम ऑफ 1 by 2 and 2 by 5 फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 by 7 and 2 by 3. सो हियर वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. किसका मल्टीप्लिकेशन? तो पहले वाले दो नंबर्स का एडिशन. पहले वाले दो नंबर्स कौन से? तो वो है 1 by 2 प्लस 2 by 5. किससे मल्टीप्लाई कराना? तो सब्ट्रैक्शन. किसका? तो 3 by 7 माइनस 2 by 3. द फाइनल आंसर विल बी माइनस 3 by 14. कैसे हुआ वो आप कर लीजिएगा एलसीएम लेकर. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग एलसीएम बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का कुछ. क्वेश्चन नंबर थर्ड. डिवाइड द सम ऑफ 3 by 5 एंड 1 by 2 बाय 7 by 15. तो क्वेश्चन था डिवाइड करना है किसको? तो सम ऑफ कोई दो नंबर दे रखे उनका सम. 3 by 5 प्लस 1 by 2 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 7/15. इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा 33/14. इसके अंदर आंसर आएगा 33/14. अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज़ जो बतानी थी. 7th क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट स्टिल आई अगेन एक्सप्लेन. क्या होता है जब भी कोई दो रेशनल नंबर डिवीजन में आते हैं, जैसे मान लो 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15. सपोज करो ऐसा कुछ डिवीजन आया है. इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ. सपोज करो कोई दो रेशनल नंबर को अगर डिवीजन में करना है तो आपको इस डिवीजन को रिजॉल्व करने के लिए जो बाद वाला नंबर है, डिवाइड के बाद वाला, उसको क्या कर देना? रेसिप्रोकल. उसको क्या कर देना है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो 2 by 5 रेसिप्रोकल किया तो ये क्या हो जाएगा? 15/4. जैसे ही रेसिप्रोकल किया तो डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. अब मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो 2 और ये कट, 5 और ये कट. तो आंसर आया 3/2. ये मेरे को बताना था तो मैंने बता दिया. डिवीजन के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रेसिप्रोकल द लास्ट टर्म. मतलब डिवीजन के बाद में जो टर्म है उसको रेसिप्रोकल कर देना. या फिर मैं अगर बात करूं ये ऐसा क्यों हुआ है तो आई विल एक्सप्लेन. ये बोल रहा है 2 by 5 को डिवाइड करना है. होल डिवीजन किससे कराना है? 4/15 से. 2 by 5 को डिवाइड कराना है किससे? 4/15 से. ये जो 5 है मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो आ जाता है इसके न्यूमरेटर के पास मल्टीप्लाई होने, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाता है इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने. ये आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बताया गया होगा कि जब भी ऐसे कुछ डिवीजन होते हैं तो ऊपर वाले टर्म का डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने आ जाता है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 2 × 14 अपॉन 2 × 15 अपॉन 5 × 4. तो यही अपन ने यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे होता है. ठीक है, वापस आई विल एक्सप्लेन. डिवीजन के नीचे भी एक और अगर डिवीजन रेशनल नंबर में हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का चला जाता है, इसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर का चला जाता है मल्टीप्लाई. उसी को शॉर्ट में अगर बोले तो डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. कैसे? तो रेसिप्रोकल करते हैं. सो लास्ट क्वेश्चन एक और बचा था जो था फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर था कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा था कितना? तो -7
कितना दे रखा था, -7/30। कोई दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा था -7/30, उनमें से एक नंबर दे रखा था 21/20। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर। ये कैसे निकालेंगे, तो ब्लैंक यहीं पर ही रहेगा और ये जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था इजिकल टू के अंदर -7 के पास क्या आ गया, तो उसके पास 20 आ गया, और 30 के पास कौन गया, 30 के पास आ गया 21। अब ये 0 ये 0 कट, 7 और ये कितनी बार में गए, 3 बार में। तो आंसर कितना है, -2/9, 3 3 सा 9। So all right students, so now we are going to start the lecture of the day today. So the topic is number line. We have already done this topic in class 7th. Still again we are going to repeat this topic. I'll just give a brief of what this topic says. Before starting the topic, you should know what an improper fraction is. Improper. And what is a proper fraction. You should know this thing. Proper fraction and improper fraction. Improper fraction कौन सा होता है और proper fraction कौन सा होता है। ऐसा कोई fraction या फिर ऐसा कोई रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर जो हो वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो दैट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूमरेटर हो, जो न्यूमरेटर जो है वो क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा, दैट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसको आपको हमेशा चेंज करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता ही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो 8 को 15 से डिवाइड करा है, 8 को 15 से डिवाइड करा है तो कितनी बार में गया, 1 बार में। 1 बार से जाने के बाद बचेगा कितना रिमाइंडर, तो 7, 7 ऊपर आ गया, 1 आ गया, तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस। I repeat, when 15 is divided by 8, तो कितनी बार में गया, तो 1 बार में, 1 आगे आ गया, रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर आ जाता है, एंड 8 तो एज इट इज़ नीचे। अगेन आई विल रिपीट एक और एग्जांपल देकर, तो 12 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को जब 12 से डिवाइड करा तो 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा, तो 5 ऊपर नीचे 7। तो दिस इज़ द मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ये, इम्प्रॉपर को हमेशा आपको चेंज करना पड़ता है मिक्स में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑलरेडी करेक्ट फ्रैक्शन है, तो इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना मिक्स में, इट विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, सो अपना टॉपिक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1। क्वेश्चन है प्लॉट 2/5 ऑन नंबर लाइन। 2/5 को आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्केल जिसके अंदर सबसे पहले 0 होगा, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 2। अब कई लोग सोचेंगे सर आपने इस तरफ नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, नेगेटिव का भी नंबर नहीं है इसलिए, पॉजिटिव नंबर है इसलिए अपन ने 0 1 2 ही करा। अब आप सोचेंगे कि क्यों 2 तक ही किया, वो आई विल एक्सप्लेन। तभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी। अब यहाँ पर 2/5 को आपको प्लॉट करना है। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जितना भी डिनोमिनेटर है नंबर का, कितना डिनोमिनेटर है 5, तो आप क्या करेंगे, अगर 5 है डिनोमिनेटर तो यहाँ पर आप 4 लाइन ड्रॉ करेंगे हर एक जंक्शन के बीच, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 5 है तो 4 लाइन, अगर डिनोमिनेटर 6 होता तो 5 लाइन, अगर डिनोमिनेटर 7 होता तो 6 लाइन। मतलब एक माइनस वाली लाइन आपको बनानी है यहाँ पर, मतलब एक लाइन डिनोमिनेटर जितना उसे एक कम लाइन। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 2/5 करना, तो ये 0 ये 1 ये 2, तो ये आपका पॉइंट है, दिस इज़ योर 2/5। कैसे था, आई विल एक्सप्लेन। तो ये हो गया 0/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये 4/5, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, और 5/5। 5/5 कट करते तो कितना होता है 1, इसलिए इसको 1 लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4/9। सपोज करो क्वेश्चन आ रहा है 4/9, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा,
0 या 1 या 2। तो मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 9। कितनी लाइंस ड्रॉ करूँगा तो एक कम मतलब 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब ये फर्स्ट वाला नंबर क्या 0/9, ये वाली दूसरी लाइन के रिप्रेजेंट कर रही है 1/9, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है 2/9, ये 3/9, ये 4/9, ये 5/9, ये 6/9, ये 7/9, ये 8/9 और ये 9/9। ये जो 1 अपन ने रिप्रेजेंट किया था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 9/9। 9/9 का मतलब होता ही 1 है, इसलिए अपन 1 लिखते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है 4/9, तो 4/9 यहाँ पर आपने सर्कल कर दिया यहाँ पर। ऑल राइट, एक और नया नंबर। सो द नंबर इज 15/4। इसका आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब अभी तक जो भी एग्जांपल किए थे दोज वर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जो कि क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पहले चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना हो जाता 3, तो 3/4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 3 तक तो जाएगा ही जाएगा, और आगे कितना जाएगा तो 3/4 और आगे जाना चाहिए। चलो, जिसको नहीं समझ में आ रहा आई एक्सप्लेन इट ऑन द नंबर लाइन। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्यों सर ये 4 तक बनाया, तो आई एक्सप्लेन नाउ। तो ये कहाँ तक जा रहा है 3 तक तो जा ही रहा है। अभी तक जो भी फ्रैक्शन था, जैसे पहला वाला जो फ्रैक्शन था जो था 2/5, तो ये आगे इसके आगे कोई ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में था ही नहीं, तो ये 2/5 ही था, मतलब ये 0 से 1 के बीच में कहीं रह रहा था। लेकिन ये क्या है, ये 3 तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 3 तक तो जाएगा ही जाएगा। आगे और कितना जाएगा तो आगे 3/4 और जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कहीं पर भी नंबर लाइन को डिवाइड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 3 के आगे वाली लाइन को डिवाइड करूँगा। तो कितना, तो ये कितना है 4, तो कितना लाइन खींचनी पड़ेगी अपन को, तो 3 लाइन। तो 1 2 3 लाइन खींच दी। अब ये क्या है 3, ये कितना होगा 1/4, ये कितना होगा 2/4, ये कितना होगा 3/4। तो ये रहा आपका पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट 3/4, दिस इज अ पॉइंट। एक और बात, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 12/4, इसको 13/4, 14/4, 15/4 या फिर 16/4। 16/4 जब कट होता है तो 4 होता है, इसलिए डायरेक्टली 4 लिखा होता है यहाँ पे। ये कंफ्यूज होने के लिए इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली 1/4, 2/4, 3/4 बताया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन है 19/6। सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन है 19/6, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 6 3 18 और रिमाइंडर हो जाए 1/6, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो इसका भी मतलब क्या है 3 तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसके अंदर 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये 3 तक तो जाएगा ही जाएगा, आगे और कितना जाएगा तो 1/6 और जाएगा। तो अपन 3 पर आ जाते हैं। अब 1/6 है, डिनोमीटर कितना है 6, तो कितने पार्ट में करूँ 5 लाइन, तो 1 2 3 4 और 5 लाइन खींच दी। ठीक है, 3 तक तो पहुँच गए। ये कितना होगा 1/6, ये कितना होगा 2/6, ये कितना होगा 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, या फिर जो अपन ने जो इससे पहले सीखा था जो 24/6 सॉरी। अब 1/6, 3 तक तो पहुँच गया, और आगे कितना जाना 1/6, तो अपन ने 1/6 को प्लॉट कर दिया। तो दिस इज योर पॉइंट। So now many of the students will have doubt, sir, why 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 here? क्यों? क्योंकि easy, आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी के लिए मैंने किया है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है
यहाँ पर होता है 18/6, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है 19/6, यहाँ पर कितना आता है 20/6, यहाँ पर कितना आता है तो 21/6 एंड सो ऑन। ये ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 लिखना आप, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बड़े नंबर्स लिखो, छोटे नंबर से भी काम हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर। प्लीज़ डू योर होमवर्क्स ऑन टाइम। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी होमवर्क दे रहा हूँ वो एक्सप्लेन करूँ तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इफ़ किसी का आंसर रॉन्ग आ रहा है तो प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियो। मैंने जिस शुरुआत के अंदर सॉल्यूशन पूरा नहीं करवाया, लेकिन एक हिंट दे दी कि ये ऐसे सॉल्यूशन जाएगा आपका, तो यू कैन फॉलो द वीडियो एंड try to solve the question in the right manner. Thank you.